हे गाइस, देखिए एक कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया है। एक कंपनी का प्रॉफिट गिरने की वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा क्रैश होता हुआ नज़र आया सर। तो मुझे लगता है कि उस कंपनी के बारे में मुझे आपको जानकारी देना चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। ये वीडियो में भले ही आपको स्टॉक ना मिले कोई दिक्कत ना है, लेकिन सर जो चीज़ आपको मिल जाएगी ना सीखने के लिए, वो सर लगभग आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। अभी समझिए कि सर कोई स्टॉक भाग रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, जानकारी लेने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि स्टॉक भाग रहा है, हम खरीद लेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा डायरेक्ट। लेकिन इन केस अगर वो स्टॉक गिर रहा है तो सर हम जानकारी नहीं लेते हैं। सर मैं आपको बोलूँगा कि जो स्टॉक गिर रहा होता है वो और ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि भाई 100 रुपये की चीज़ अगर गिर के आपको मान लेते हैं कि 40 रुपये में मिले तो वो ख़राब थोड़ी है, वो और भी अच्छा है, और भी ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बारे में और भी हमें जानकारी लेना चाहिए सर, बिल्कुल लेना चाहिए। तो जब स्टॉक गिरा है तो हो सकता है कि बॉटम बना दे, हो सकता है कि सर अगला क्वार्टर कुछ अच्छा कर दे सर वो। देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक एफएमसीजी स्टॉक है, एफएमसीजी है, शायद ये अंबानी का है सर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि भाई 17% ये गिरता हुआ नजर आया सर। बताया जा रहा है क्रैश 17%। क्यों? क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 72% ईयर ऑन ईयर गिरता हुआ नजर आया। पिछले साल इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, इस साल इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो चुका है, जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। मुझे शायद, जिस हिसाब से मुझे याद है, ये शायद अंबानी की कंपनी है। फिर भी एक बार हम जानकारी लेंगे और देखेंगे। तो सर ये कंपनी कोको प्रोडक्ट और कोको से रिलेटेड पाउडर और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ बनाती है सर। ये कंपनी वर्ल्ड में सर ये इंपोर्ट करती है, पूरी दुनिया से इंपोर्ट करती है, प्रोडक्ट बनाती है, उसका प्रोडक्ट बनाने के बाद बेचती है। ये कंपनी चॉकलेट बनाने में नंबर 1 है इंडिया के अंदर नंबर 1 है सर ये कंपनी। और ये जो कंपनी है ना सर, अंबानी ने खरीद रखा है। आप जानते हो ना सर, अंबानी ने इनको खरीद रखा है इस कंपनी को, क्योंकि सर वो अपने उनका जो कंज्यूमर ब्रांड है उसके अंदर सर ये अपना ये बिज़नेस बढ़ा पाए सर। तो उन्होंने पहले ही इसको खरीद रखा है और लगभग 50% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी उन्होंने खरीद रखा है। और ये एक क्या होता है ना, एक डिमांडेबल प्रोडक्ट होता है, ये थोड़ा महंगा भी होता है। अगर आप बेस्ट क्वालिटी का चॉकलेट खरीदते हो तो 400-500 रुपये का आता है सर, नॉर्मल नहीं आता। और इसमें ज़्यादा टैक्स वगैरह भी लगता है सर यहाँ पर। तो ये जितने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, ये चॉकलेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स लगता है। जो ऊपर में दिखाया गया वो रॉ मटेरियल था। अब देखिए इनका फिनिश प्रोडक्ट, इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनाते हैं। वॉरेन बफेट ने भी से एक कैंडीज़ वाली कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको बोला ना, पाउडर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है सर। इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो डिमांडेबल होते हैं। और भी हैं मल्टीपल प्रोडक्ट, ये लोग जो है न्यू ये लोग बनाते रहते हैं। देखिए और भी दिखते हैं सर यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें कंपनी जो है सर मैन्युफैक्चर करती है। लगभग मैन्युफैक्चर चॉकलेट करती है, कोका प्रोडक्ट करती है, और उससे रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट और भी बनाती है कंपनी। अब सर एक कंपनी के साथ प्रॉब्लम हुआ, एनुअली मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा सर। 2020 से अगर आप देखते हैं 2024 तक, तो कंपनी का सेल्स देख लीजिए किस कदर बढ़ता हुआ नजर आया। बहुत कंपनी का सेल्स बहुत बढ़ा सर, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। सही है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि पिछले 1 साल से सर कंपनी परेशान है। पिछले 1 साल में, ये क्वार्टरली मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वार्टरली कंपनी का सेल्स थोड़ा अप एंड डाउन रहा है। चलो सेल्स तो मैनेजेबल है, लेकिन सर कंपनी का प्रॉफिट, ये देखिए कंपनी का प्रॉफिट तो यहाँ पर दिखाई भी देता था, लेकिन अभी तो सर कुछ पता ही नहीं चल रहा सर। देख लीजिए कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हो चुका है सर, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर का क्वार्टर जो है सर, उससे बहुत कम हो चुका है सर। जब सर अंबानी जी ने इस कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदा था ना, 50% जब हिस्सेदारी खरीदा गया था अंबानी की तरफ से, तो सर इनका सेल्स काफ़ी तगड़ा बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि सर इनके सारे प्रोडक्ट क्या हुआ था कि रिलायंस के कंपनियों में रखना स्टार्ट कर दिए थे सर। सारे इनके, इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट रिलायंस के, ये कंज्यूमर वाला जो ये है सर, उनमें रखना स्टार्ट कर दिया गया था। अभी पता नहीं थोड़ा बहुत सेल्स डाउन चल रहा है सर यहाँ पर। और अगर आप देखते हैं यहाँ पर ये डेट अगर आप देखते हैं, तो पहली बार कंपनी ने सर मोटा डेट उठाया है मार्केट में। देख लीजिए, पहले ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री थी, आप बोल सकते हो 2022 में। अभी इस कंपनी ने सर लगभग 2024 में अगर आप देखते हैं तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट लिया है सर, बहुत ही ज़्यादा डेट लिया है। पहले तो कुछ भी नहीं था सर, डेट नाम का चीज़ नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा लिया। हालांकि पहले तो इस कंपनी के पास कैश था ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बताया जा रहा है फ्री कैश फ्लो, तो हम सोच ही नहीं सकते सर। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव ही चल रहा है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सर ना कंपनी के पास पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, नॉर्मल है, ऐसा है। तो कंपनी ने सर अभी डेट ज़्यादा लिया है, हो सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिया होगा इन लोगों ने। कुछ लोगों का मानना है कि भाई इसको स्ट्रॉन्ग सेल करके चलना है, मतलब बेच देना है, कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर। और कुछ लोगों का मानना है कि नॉर्मल है,
कुछ लोगों का मानना है कि नॉर्मल है, कुछ लोगों का मानना है कि पूरी तरीके से बेच देना है सर यहाँ पर। और मूविंग एवरेज के हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई इसको आराम से बेचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेल है। मतलब अभी कंपनी चारों तरफ से वीक हो रही है सर, कंपनी चारों तरफ से वीकनेस दिखा रही है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा सर, ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें ठीक है, सब लोग बता रहे हैं वीकनेस है, लेकिन जब यही कंपनी सर रॉकेट बन जाएगा तो लोग जानते हैं सर क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे कंपनी स्ट्रांग है। उस टाइम सर बुरा लगता है। क्यों भाई, जब कंपनी नीचे था तो कंपनी कमज़ोर था, बेचना था। कंपनी ऊपर चले गई तो कंपनी मजबूत हो गई। भाई उल्टा बोलना है ना आपको, कंपनी नीचे है तो बोलना है मजबूत है, ऊपर चले गया तो बोलना है कमज़ोर है, तब ना सर लोग पैसा बनाएंगे। तो सर ये लोग उल्टा बोलते हैं। ये देखिए सर, कंपनी का नाम है लोटस, ये रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है सर, रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है। आज 12-13% मतलब गिरा तो था, 17% के बाजू में थोड़ा रिकवर होता हुआ नजर आया है। सही है। अब अगर देखते हैं पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में, तो बुरी तरीके से टूटा हुआ है सर। या पिछले 5 सालों की बात कर लेते हैं तो ऑल टाइम हाई से सर ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है सर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 60% के आजू बाजू टूटा हुआ है। मैं इतना ही बोलूँगा कि सर चॉकलेट का डिमांड बहुत है सर, बहुत है। लोग समझते नहीं है सर, बच्चे को चॉकलेट चाहिए, ऑफिस हो, कॉलेज हो या ऑफिस में सर, ज़्यादातर ऑफिस या गिफ्ट वगैरह में चॉकलेट दिया जाता है सर। देख रहे हो डेयरी मिल्क, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप डी मार्ट जाइए या मोर जाइए, कहीं पर जाइए सर, चॉकलेट का भंडार रहता है सर। और एक अच्छे चॉकलेट का प्राइस होता है सर 500-500 रुपये, 600-600 रुपये, और सर 1000-2000 रुपये तक चला जाता है। आपको लग रहा है कि भाई स्टॉक गिर रहा है, कंपनी गिर रही है, भाग जाओ, फालतू है, कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, सेल्स गिर रहा है, भाग जाओ। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि नहीं सर, ये टाइम भागने का नहीं है सर, ये टाइम भागने का नहीं है सर, ये टाइम कंपनी को समझने का। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि स्ट्रॉन्ग सेल, कंपनी को बेचो और भागो, मैं बोलना चाहता हूं सर उनकी बातें मत सुनो, उनकी बातें मत सुनो। स्टॉक गिरा हुआ है तो खराब है और भाग गया तो अच्छा है सर, उनकी बातें सुनोगे तो फंसोगे। खुद का स्टडी करना सीखो। ये देख लीजिए, रिलायंस का ये कंपनी पार्ट है सर। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 72% प्रमोटर्स के पास है। 72 में से देखोगे तो रिलायंस कंज्यूमर ने खरीद रखा है सर इस कंपनी को। कितना खरीद रखा है तो लगभग 50% से ज़्यादा, 51%, मतलब ऑनरशिप, मालिकाना हक रिलायंस इंडस्ट्री के पास है सर, रिलायंस कंज्यूमर के पास। और रिलायंस कंज्यूमर जितना ग्रो करेगा ये कंपनी उतना ज़्यादा ग्रो करेगी सर। और आपको लगता है कि रिलायंस को कभी कोई दिक्कत होगा? अंबानी साहब बैठे हैं ना, कॉम्पिटिशन हिला देंगे। और ये कोई पहली बार गिरावट नहीं है, पहले भी गिरावट हो चुका है सर। यहाँ पर देख लिए 70-80% पहले भी गिरावट हो चुका है, ये कोई पहली बार गिरावट नहीं है। देख सकते हो सर, 2016 से 2020 के बीच में बहुत तगड़ा वाला गिरावट था, पहले उससे पहले भी गिरावट था सर इस कंपनी में। देख लीजिए 50-60% पहले भी गिरावट था सर, 2002-2003 में। यहाँ पर भी गिरावट है, बस आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर 70-80% का गिरावट आपको पता चल रहा है नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा कि नहीं पता चल रहा है सर। उसी तरीके से अभी जो टाइम है, ये टाइम है समझने का। कंपनी को जितना हो सके गहराई में समझो, इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करो। हो सकता है प्रोडक्ट में चेंजेस किया जाए, नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया जाए, या किसी न्यू सेगमेंट में एंट्री लिया जाए। कुछ चेंजेस करने से सर कंपनी बदल सकती है। और ये वही कंपनी है सर जिसके पास बोरिंग कुछ भी नहीं रहता था, मात्र 20-20 करोड़ का, 10-10 करोड़ का, 5-5 करोड़ का डेट रहता था सर इस कंपनी के पास, मात्र 5 करोड़ का। और आज इस कंपनी ने लगभग जो है 200 करोड़ का डेट लिया, 197 करोड़ का। क्यों लिया है सर अचानक क्या कंपनी को क्या हुआ? डेट में डूबी हुई कंपनी है तो समझ में आता है, कंपनी ने डेट लिया है, मतलब सर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने डेट लिया है कि नहीं? रिलायंस के नाम पर, रिलायंस इसका बैकबोन है तो उनके नाम पे इन्होंने डेट लिया है सर। डेट में डूबी कंपनी नहीं है सर ये। पहले देख लीजिए 30 करोड़ 20 करोड़ के आजू बाजू था, बीच में तो सर कंपनी डेट फ्री होने लगी थी सर, डेट फ्री होने लगी थी। अभी इस कंपनी ने लगभग जो है अच्छा खासा डेट लेना स्टार्ट कर दिया, 150 करोड़ 200 करोड़ का। मतलब कंपनी कुछ फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान कर रही है सर। देखिए फिक्स एसेट कंपनी ने खरीदना स्टार्ट कर दिया है सर। मुझे लगता है कि कंपनी में कुछ होने वाला है। बाकी मैं आपको बोलूँगा सबका अपना अपना है, रिसर्च कीजिए, समझिए, देखिए और आगे बढ़िए सर।